राम राम सभी को। मैं हूं भगवाधारी और स्वागत है मेरे चैनल फॉरेक्स अर्निंग में। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक। अभी हम पहले ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है ये समझेंगे। फिर हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है ये समझेंगे। फिर चार्ट पे हम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ होता है और कहाँ से हमें एंट्री मिल सकती है हम ये देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक दो तरीके का होता है। एक बियरिश, अगर बियरिश मूव है तो हमारे लिए बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, और बुलिश मूव है तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। पहले हम बुलिश को समझ लेते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कब बनता है? मार्केट हमेशा इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट चल रहा है। तो जब मार्केट इस तरीके से चलता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हुआ है तो उससे पहले मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट दिया है, ठीक है। तो जो ये रिट्रेसमेंट दिया है तो इसमें सबसे लास्ट मूव जो होगा वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। अब जैसे अभी हमें अगर लाइन चार्ट के देखें तो हमें ये दिख रहा है लास्ट मूव, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक ये अभी अपने क्या किया है, लाइन चार्ट पे अपन दिखा रहे हैं। लेकिन लाइन चार्ट में हमें ऑर्डर ब्लॉक का पता नहीं चलता है। पता हमें कब चलता है? जब हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न हो, ठीक है। कैंडलस्टिक में अगर चार्ट हमें देख रहे हैं तो हमें ऑर्डर ब्लॉक पता चलता है। इस तरीके से मार्केट चल रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। ये हमारा कैंडल है, इस तरीके से कैंडल चल रही है। ये क्या हो गया? अप मूव जा रहा है तो ये हमारी ग्रीन कैंडल बन रही है। अब डाउन मूव आएगा तो क्या होगा? रेड कैंडल बनेगी। फिर ये क्या हुआ? रिट्रेसमेंट किया, मतलब ऊपर साइड में गया। तो फिर से हमें क्या होगा? यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी। फिर ये मार्केट ने फिर से ड्रॉप लिया। तो ये क्या हो गया हमारा? सबसे ला इस पूरे मूव में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले सबसे लास्ट वाला कैंडल कौन सा है? ये डाउन मूव का। डाउन मूव मतलब बियरिश कैंडल कौन सा है? ये रेड वाला। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑर्डर ब्लॉक। ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट ने क्या किया है? फिर से ये अप मूव दिया है इस तरीके से। ये अप मूव हुआ, फिर से मार्केट ने एक डाउन मूव दिया है। ये है, ये हमारा डाउन मूव है। फिर से हमारा अप मूव हुआ। तो अब हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक तो ये है। फिर यहां पे अगर ऑर्डर ब्लॉक हमें मार्क करना हुआ तो ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक ही है। ये क्या है? हमारा ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन मैंने क्या बोला है कि पहले ऑर्डर ब्लॉक समझ लेते हैं, फिर हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक समझ लेंगे, ठीक है। तो ये अभी भी, अभी के लिए ये समझ लीजिए कि ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। क्योंकि ये भी जो अप मूव हुई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद फिर अप मूव हुई, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो इसको बोलते हैं डाउन मूव, ठीक है ना। तो लास्ट डाउन मूव तो ये हुई। फिर से इसी तरीके से मार्केट यहाँ पे ये पूरा डाउन मूव आया, फिर से अप गया, फिर से डाउन मूव आया, फिर से अप गया। तो ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया। फिर ये हो गया, ये हमने बताया अभी बुलिश का। बुलिश मार्केट में हमेशा जो सबसे लास्ट मूव होता है, मतलब जब भी रिट्रेस करे, बुलिश में रिट्रेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि डाउन ट्रेंड होगा उस टाइम, छोटे टाइम फ्रेम में, है ना। या फिर इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, जो नीचे आ रहा है प्राइस ना, इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो ये रिट्रेसमेंट के बाद फिर से जब बीयूएस होता है तो लास्ट मूव जो होता है वो हमारा क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक। जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे अगर लेंगे तो हमारा ये वाला होगा, ये फिर ये वाला होगा, है ना। अब यही चीज अगर हम बियरिश में देखें, बियरिश में प्राइस कैसे चलता है? बियरिश में
ये इस तरीके से चलता है मार्केट बियरिश में। बियरिश में ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करते हैं? बियरिश मार्केट में होता है लास्ट अप मूव बिफोर डाउन मूव। मार्केट जब भी बियरिश हो तो उसमें सबसे लास्ट मूव जो अप होगा, अप जो मूव होगा, मतलब बुलिश, जैसे बियरिश हमारा कैंडल है, तो बुलिश अगर सबसे लास्ट वाला जो बुलिश कैंडल होगा नीचे ड्रॉप होने से पहले, वो हमारा होगा ऑर्डर ब्लॉक। जैसे ये क्या है, मार्केट डाउन हुआ, फिर रिट्रेस लिया, रिट्रेस लेने के बाद फिर से ड्रॉप हुआ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा? यहां सबसे टॉप एरिया कौन सा है हमारा? ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। फिर इसी तरीके से क्या है यहाँ पे, ये लास्ट मूव है, फिर रिट्रेस लिया। ये क्यों किया ये आपको पता होगा, क्योंकि ये पुल बैक है। और पुल बैक का आपको नहीं पता है तो जाके हमारा पुल बैक वाला वीडियो देखे, मैंने आई बटन में भी अटैच कर दिया है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। अब ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अभी हमें दिख रहा है क्या? ये ऑर्डर ब्लॉक मैं इसे मार्क कर रहा हूं इस तरीके से, तो आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको कैंडलस्टिक पैटर्न डालू या कैंडलस्टिक चार्ट डालू तो ये दिख जाएगा। ये हमारा डाउन मूव था। फिर अप मूव कौन सा है? ये है, ये ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है। फिर हमारा डाउन मूव आया, ये डाउन मूव है। ठीक है। बियरिश पैटर्न में क्या बोला है मैंने? मैं लास्ट बुलिश मूव बिफोर डाउन मूव। तो लास्ट बुलिश मूव कौन सा है हमारा? ये वाला। तो कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑर्डर ब्लॉक। फिर मार्केट यहां पे क्या हुआ? ये बुलिश गया। ठीक है। बुलिश गया, फिर से क्या आया? ये डाउन आया, और डाउन आया तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया पुल बैक। अब पुल बैक के बाद ही हमें देखना होता है ऑर्डर ब्लॉक। फिर से ये क्या हुआ? ये बुलिश कैंडल बना। ठीक है। तो अब मार्केट ने क्या किया, ये जब ये गया और इस ऑर्डर ब्लॉक को लिया, और फिर ये ड्रॉप हुआ। इसी तरीके से हर मूव में होता है, और इसी तरीके से हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होता है। ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है ये मैंने बता दिया। अब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, अब हम एक बार ये देख लेते हैं। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए 3-4 पॉइंट जो होता है वो हमेशा हमें माइंड में रखना होता है। सबसे पहला, उसमें इंड्यूसमेंट होना चाहिए या लिक्विडिटी होना चाहिए। अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है तो उसके जस्ट ऊपर इंड्यूसमेंट या लिक्विडिटी होना चाहिए, और अगर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है तो उसके जस्ट नीचे इंड्यूसमेंट या लिक्विडिटी होना चाहिए। जैसे ये है, ये मार्केट स्ट्रक्चर, ये हमारा बुलिश है और ये हमारा बियरिश है। ये हमारा बुलिश है स्ट्रक्चर है, ये हमारा बियरिश स्ट्रक्चर है। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया? इंड्यूसमेंट एंड लिक्विडिटी। तो ये क्या है? हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या बोला था कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा? लास्ट डाउन मूव बिफोर अप मूव, मतलब ये जो अप मूव गया है उसके जस्ट नीचे। तो अगर मान के चलो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसके ऊपर हमेशा, क्योंकि ये बुलिश है तो मैंने क्या बोला? बुलिश के जस्ट ऊपर, इसके ऊपर हमेशा इंड्यूसमेंट या लिक्विडिटी होना चाहिए। तो ये, अब ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। इंड्यूसमेंट हमारा कौन सा है? पुल बैक कौन सा है? ये। और पुल बैक का वीडियो नहीं, पुल बैक क्या होता है नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां से भी आप जाके देख सकते हो। ये क्या है हमारा? इंड्यूसमेंट। ठीक है। इसमें भी क्या है? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और ये हमारा, मान के चलो ये पूरी मूव जो है हमारी, ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहां पे इसके जस्ट नीचे, क्योंकि ये डाउन मूव है तो इसके जस्ट नीचे हमें इंड्यूसमेंट चाहिए। तो यहां पे इंड्यूसमेंट कौन सा हो गया? ये। ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा? इस इंड्यूसमेंट को लेके उसमें जाएगा और फिर ड्रॉप होगा। ठीक है।
इसको आएगा इस तरीके से, इंड्यूसमेंट को लेगा, ऑर्डर ब्लॉक में जाएगा, फिर ये अप जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला इंड्यूसमेंट। दूसरा क्या है, इम्बैलेंस। तो अभी यहां पे ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये पुल बैक लिया, इस बीच में क्या है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक हमारा क्या है, इम्बैलेंस है। फिर यहां से लेके यहां तक हमारा क्या है, ये इम्बैलेंस है। ठीक है, तो ये दो चीज हो गई जो हमें ऑर्डर ब्लॉक के लिए चाहिए। तीसरा क्या, इंपल्सिव मूव या सिग्निफिकेंट मूव। वही होता है, इंपल्सिव और सिग्निफिकेंट दोनों एक ही होता है। ये जब भी मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा तो ये बहुत तेजी से, क्योंकि ये लास्ट मूव होती है ना जो डाउन मूव है, तो ये बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो तेजी से ऊपर जाएगा तो वो इम्बैलेंस भी छोड़ता जाएगा, और वो बहुत तेजी से जा रहा है, मतलब इम्पल सिग्निफिकेंट मूव छोड़ के जा रहा है। ठीक है, ये जैसे ये बड़ी लंबी लंबी कैंडलें बनाता हुआ जाएगा। सिग्निफिकेंट मूव का मतलब होता है लंबी लंबी कैंडल, लंबी लंबी कैंडल इम्बैलेंस छोड़ता हुआ जाए। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, ये पूरा जो यहां से यहां तक जो, यहां से यहां तक जो हुआ ना, ये सिग्निफिकेंट मूव होगा। इसी तरीके से यहाँ पे बियरिश में भी क्या हो, जो ड्रॉप हो ना, वो लंबी लंबी कैंडल के साथ हो, मतलब बहुत तेजी से हो। लंबी लंबी कैंडल ना हो, या एक ही हो या दो हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत तेजी से हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंट मूव। चौथा है हमारा लिक्विडिटी स्वैप हो। जैसे यहां पे है, मार्केट ने क्या किया, यहां से आया और गया, लेकिन यहां पे अगर इस तरीके से मार्केट, अब ये मार्केट आया इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है हमारा, बियरिश। ठीक है, तो ये जो है ना, ये लिक्विडिटी स्वैप किया हुआ है इसने ना। अगर इस तरीके से ये इस तरीके से ना प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्वैप करना चाहिए, मतलब या फिर आउट करना चाहिए, लिक्विडिटी लिया हो। ठीक है, तो ये मार्केट ने इसका इस कैंडल को आउट किया और फिर से ऊपर गया। ठीक है, तो ये तो हो गया कैंडल, ये कैंडल वाइज लिक्विडिटी स्वैप है। बुलिश मार्केट में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कैंडल वाइज है, और बियरिश में जो बना हुआ है वो स्ट्रक्चर वाइज है। ये एक स्ट्रक्चर बना, फिर से ड्रॉप हुआ, फिर से ऊपर जाके यहाँ जो है ना, ये ज्यादा हाई प्रोबेबल होती है। बुलिश में थोड़ा पहले से बना हुआ था इसलिए बताया नहीं। ये जो ये जो बनी है ना, ये इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप। इस तरीके से अगर है ना, तो वो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबल है। ये जो होगा ना, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये बहुत हाई प्रोबेबल है। ये उतना हाई प्रोबेबल नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को जो इस तरीके से, अगर यही मार्केट इस तरीके से आता ना, ये गया है और इस तरीके से वीक कर दे, ये समझ लो इस तरीके से ये इसने वीक कर दिया इस तरीके से, तो ये जो हुआ ना, ये मूव जो हुआ, ये लिक्विडिटी स्वैप हुआ। और ये जो होगी इसमें सारी चीजें फुलफिल हो गई। क्या हो गया, आईडीएम भी है, इस कैंडल से इस कैंडल के बीच में हमारा क्या है, गैप भी है, मतलब इसको इंबैलेंस बोलते हैं। और तीसरा क्या है, इंपल्सिव मूव है, लंबी लंबी कैंडलें हैं। और चौथा क्या है, लिक्विडिटी स्वैप है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक होता है। इसमें भी क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। अब जब ये ऑर्डर ब्लॉक है तो हमें देखना क्या है, पहले पहले देखना है इंड्यूसमेंट। ये हमारा इंड्यूसमेंट आपको मिल गया। फिर हमें देखना है इम्बैलेंस, मतलब इस कैंडल से इस कैंडल के बीच में, पहला और तीसरे कैंडल के बीच में इम्बैलेंस है, तो ये भी हमारा दूसरा वाला भी फिल कर लिया। तीसरा क्या है, इंपल्सिव मूव। ये क्या है, बड़ी बड़ी कैंडलें बना के गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंपल्सिव मूव या फिर सिग्निफिकेंट मूव भी हो गया। तीसरा क्या है, लिक्विडिटी स्वैप। तो ये एक कैंडल बने थे, उसका उसने लिक्विडिटी भी आउट किया हुआ है। तो ये क्या है, ये हमारा हाई प्रोबेबल एरिया है। जब ये हाई प्रोबेबल इस तरीके से एरिया होगा ना, तो मार्केट पहले इंड्यूसमेंट को लेगा, फिर थोड़ा सा रिएक्शन देगा। क्योंकि ये क्या है, इंड्यूसमेंट जब लेता है तो इंड्यूसमेंट के पास जाके मार्केट हमेशा थोड़ा सा रिएक्शन देता है।
ताकि आप उसमें फंसो, ठीक है। फिर इस तरीके से जाके और फिर बहुत तेजी से ड्रॉप होगा। अगर ये चीजें अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक में फील हो रही है, ये चारों चीजें, तो वो बहुत सिग्निफिकेंट मूव देगा। मतलब बहुत, जैसे ही एंट्री करोगे, एंट्री करने के बाद बहुत तेजी से मार्केट गिरेगा, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक का हमने देख लिया, ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन कौन सा होता है। अब हम इसको एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। पहले एक बार फॉरेक्स में देख लेते हैं, फिर हम देख लेंगे एक बार इंडियन मार्केट में भी। ये हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि मैं मोस्टली 15 मिनट और 1 मिनट में ही करता हूँ, तो फिर 15 मिनट में ही मैं आपको जो अभी ऑर्डर ब्लॉक बताया है उसका एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। ये देखो, अभी के लिए हमारा हायर लो और हायर हाई कौन सा है? ये हमारा हायर लो है, ये हायर हाई है, फिर से ये हायर लो है, फिर से ये हायर हाई है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे चोच किया है। ये वैलिड चोच है या नहीं है, ये बात का मैटर है। ये हमारा, वो हम आगे भी आपको पता चलेगा वैलिड चोच कौन सा होता है, इनवैलिड चोच कौन सा होता है। ये चोच हुआ हमारा सेल चोच। अब जब चोच हुआ, हमें सेल करने के लिए क्या चाहिए? ऑर्डर ब्लॉक और इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये हमारा चोच हुआ। चोच हुआ तो हमारा इंड्यूसमेंट कौन सा है? अब यहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट देखना हो तो इंड्यूसमेंट क्या है हमारा? पहला इंड्यूसमेंट, रिसेंट इंड्यूसमेंट, ये हमारा इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर अगर बोला जाए आपको, तो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा लोगे आप? इसके जस्ट ऊपर अगर हम देखें तो ऑर्डर फ्लो है पूरा हमारा। ये ये पूरा ऑर्डर फ्लो है। ये लेना जायज है या नहीं? एक हमारा ऑर्डर फ्लो ये है, और इस ऑर्डर फ्लो का हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये है, ठीक है। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया है। ये अगर आप देखोगे तो इसको इसने मिटिगेट कर दिया है, फिर इस ऑर्डर फ्लो को किसी ने मिटिगेट नहीं किया, और इस ऑर्डर फ्लो में ही ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ये एक बार मैं ऑर्डर ब्लॉक को ही मार्क कर दे रहा हूं। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन कौन सा हो गया अगर देखें सही से तो? इसके जस्ट ऊपर ये हमारा, इसको, ये हमारा एरिया है और ये एरिया है। ये हमारा एरिया वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देख रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा मैसी है। प्राइस एक्शन जो है यहाँ पे जो बना हुआ है, वो बहुत मैसी है प्राइस एक्शन। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, वो लिक्विडिटी काउंट हो जाता है, वो लिक्विडिटी हो जाती है। प्रोबेबिलिटी ये होता है कि मार्केट उसको आउट करे। तो ये अब देख लेते हैं यहां से गया है या नहीं गया। ये देखो आप, मेरे लिए हाई प्रोबेबल एरिया कौन सा है? ये। और मैंने आपको क्या बताया है? इम्बैलेंस होना चाहिए, तो ये इम्बैलेंस भी है। और एक प्लस पॉइंट क्या है हमारा? ऑर्डर फ्लो। और ऑर्डर फ्लो भी हमारा क्या है? अनमिटिगेटेड है। और इस ऑर्डर फ्लो को रिफाइन करेंगे तो हमारा ये क्या बनेगा? ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या है? ये एक हमारा ऑर्डर फ्लो यहाँ भी है जो अनमिटिगेटेड है, और ये भी हमारा, इसमें अगर मार्क करें ऑर्डर ब्लॉक तो हमारा ये है। लेकिन आप देखोगे ना यहाँ पे, ये बहुत सारा प्राइस एक्शन है जो यहाँ पे, ये इक्वल लो जैसा, ये इक्वल हाई जैसा है यहाँ पे। एक ये देखो, ये देखो, यहां से लेके ये इक्वल हाई है। तो ये हमारा हाई प्रोबेबल नहीं रहा, है ना। तो अब इसके ऊपर जस्ट कौन सा एरिया? ये। वैसे मैं दोनों एरिया को दिखा दे रहा हूं आपको, है या नहीं। चार चीजें मैंने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए बोले हैं। क्या? सिग्निफिकेंट मूव, ये देखो तीन तीन कैंडल आई है, बहुत लंबी लंबी कैंडल। इसमें इतनी कैंडल नहीं है। सिग्निफिकेंट मूव कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक हम इसको ले सकते थे, लेकिन ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमें चाहिए इंड्यूसमेंट।
और इस बीच में कहीं भी इंड्यूसमेंट नहीं है। क्यों क्यों इंड्यूसमेंट नहीं है? क्योंकि अब देखो ये और ये पूरा एरिया जो है ना, ये हमारा, ये देख रहे हो, आईबी कैंडल है। इसको अगर आउट करके मार्केट ने इसको, ये जो कैंडल बनी थी, इसको इस तरीके से आउट करके ये लेता तो ये हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट हो जाता। ठीक है, लेकिन ये नहीं है, इसीलिए हमारा ये वाला हाई प्रोबेबल नहीं है। हाई प्रोबेबल कौन सा है? ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैसी प्राइस एक्शन है और इक्वल हाई भी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये हुआ क्या है, कहाँ से मार्केट गया है। देखो, मार्केट ने सिर्फ टच किया है, मार्केट ने सिर्फ इसको टच किया है, और टच होके ये देखो पूरा टारगेट हिट किया है। यहां से अगर हम सेलिंग यहां पे लेते, ये हमारी डायरेक्ट सेलिंग होती यहां से, और टारगेट हमारा कहाँ होता है? ये 15 मिनट का लोअर लो। क्योंकि इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट है, इस इंड्यूसमेंट को लिया, तो ये हमारा क्या हो गया? ये लोअर लो। ठीक है, ये एटलीस्ट हमारा होता। और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा किया भी है। मार्केट ने इसका टीपी भी हिट किया है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल एक हो गया। अब अगर कंफर्मेशन एंट्री लेनी होती, ठीक है, कंफर्मेशन एंट्री के लिए थोड़ा सा मैं आपको बार बार एंट्री के लिए बोल रहा हूँ, तो एंट्री का भी कंफर्मेशन दे दे रहा हूँ। ये एरिया हमारा क्या था? हाई प्रोबेबल एरिया था। ठीक है, अगर इस एरिया में हम देखते हैं, ये भी हमारा एरिया था, यहाँ से भी है, और इस दोनों एरिया से हम देखते हैं कि हमें एंट्री मिली कहाँ से। तो मेरी जो एंट्री होती है वो हमेशा स्ट्रक्चर बेस्ड पे होती है। अब हम चलते हैं वहां पे जहां पे हमारी एंट्री हुई है। ये देखो, मार्केट ने रिएक्शन तो यहां से भी दिया है। ठीक है, लेकिन हमें एंट्री कब लेनी होती है? जब 15 मिनट का देख रहे हैं, तो 1 मिनट का हमारा जब लोअर हाई ब्रेक होता है तब हम एंट्री लेते हैं। ठीक है, अब यहां से बहुत सारी वीडियो में, मैंने पिछली जो भी वीडियो बनी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी लोअर हाई ब्रेक हो तो हमें एंट्री करना होता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार थोड़ा आपको एंट्री मॉड्यूल भी बता दे रहा हूँ। 15 मिनट का तो बताया ही था, अब 1 मिनट में भी बता दे रहा हूँ। 15 मिनट का एग्जाम्पल बताया है ओबी का, और 1 मिनट का भी दिखा दे रहा हूँ। अब जैसे अगर हम यहां से मार्क करें, तो लोअर हाई लोअर लो हमारा कौन सा है? लोअर हाई लोअर लो हमारा कौन सा है? सॉरी, हायर हाई हायर लो, ये हमारा हायर हाई, फिर से हायर लो, फिर से ये हायर हाई, फिर से ये हायर लो। मार्केट अगर यहां से भी ब्रेक होता, हायर लो को ब्रेक करता, तो हम सेलिंग का देख सकते थे 1 मिनट में। 15 मिनट का हमारा पीओ आई था, अब 1 मिनट में अपन देख रहे हैं। फिर से यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो हमारा हायर हाई कौन सा हो गया? ये। और हायर लो कौन सा हो गया हमारा? ये। फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे हमारा हायर हाई कौन सा हो गया? ये। क्यों हो गया? क्योंकि ये हमारा, ये जो कैंडल बनी है ना, उसको ये लिक्विडिटी मतलब पुल बैक दिया हुआ है, इसको आउट किया हुआ है, फिर से ऊपर ब्रेक किया है। ठीक है, फिर से ये इसको ब्रेक किया, मतलब ये हमारा हायर हाई हायर लो हमारा ये। ठीक है, फिर से मार्केट ने क्या किया, इसका भी देख लो आप, इसको भी ब्रेक किया। ठीक है, ये बीएस किया, इसके बाद लिक्विडिटी स्वैप नहीं किया, ये जो पुल बैक था उसको आउट नहीं किया। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे भी कर दिया। ठीक है, ये देखोगे आप, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां भी है। ये ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है।
अभी हमारा हायर लो वही वैसा ही है और सिर्फ हाई बनाता जा रहा है। अब ये भी हमारा अभी हाई है, फिर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया। ठीक है, मतलब ये कोई सा भी पुल बैक अभी तक लेके नहीं गया ना, ये वाला पुल बैक लिया, जब मार्केट ये नीचे आया तो इस वाले पुल बैक को भी नहीं लिया, फिर मार्केट इसको ब्रेक किया तो इस पुल बैक को नहीं लिया, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और यहाँ बीच में तो कोई पुल बैक ही नहीं है। तो अब हमारा हायर हाई कहाँ पे मार्क होगा? अब यहाँ हमारा पुल बैक कौन सा है अभी, रिसेंट वाला, सबसे रिसेंट ये। और जब से सबसे रिसेंट पुल बैक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आईडीएम। आईडीएम कौन सा है ये? मार्केट ने जैसे ही इसको लिया तो हमारा हायर हाई कहाँ पे कंफर्म हो गया? ये यहाँ पे, जहां से 15 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक था, वहां से। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इंटर ले लिया। अब 1 मिनट में चोच हमारा कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे। ये हमारा चोच नहीं है, ये मैं इसको चोच नहीं मानता, कभी भी नहीं मानता मैं इसको चोच। अगर इसको चोच मानते हैं उसके लिए एक रूल होता है जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ? चोच। अब ये चोच हुआ तो हमें एंट्री कहाँ पे करनी है? एंट्री हमें कहाँ पे करनी है? ये चोच हुआ तो अब इसके बाद हायर हाई था, अब हमारा हायर लो मार्किंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हायर लो कहाँ है हमारा? इसके बाद में फिर से हम यहाँ पे आईडीएम देखने स्टार्ट करेंगे, तभी तो हमारा हायर लो मार्क होगा ना। तो ये चोच हुआ तो सबसे पहला हायर लो कौन, इंड्यूसमेंट कौन सा था हमारा? सबसे पहला पुल बैक कौन सा हमारा था? ये। दूसरा पुल बैक कौन सा हो गया? ये। और तीसरा पुल बैक कौन सा हो गया? ये। तो आईडीएम कौन सा हो गया हमारा? ये तीसरा। ये हो गया हमारा आईडीएम, बाकी सब हट जाएगा आईडीएम के नाम पे। ये हमारा आईडीएम हो गया। मार्केट ने जैसे ही इसको लिया तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? अब हमारा जो हायर हाई बन रहा था, अब हमारा हायर लो बनना स्टार्ट हो गया, सॉरी लोअर लो बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा लोअर लो हो गया। अब आईडीएम ले लिया, इस आईडीएम को लेने के बाद हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ऑर्डर ब्लॉक हमारा है, ये पूरा हमारा ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, वैसे कायदे से देखा जाए तो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, या फिर एक्सट्रीम वाला हमारा पीओआई ये है। लेकिन जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है ना, सिग्निफिकेंट मूव के साथ होता है, तो जो आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हमारा ग्रीन वाला होता है, उससे जो भी ऊपर का भी होता है वो हम पूरा ग्रीन से लेकर ऊपर तक मार्क करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑर्डर ब्लॉक। अब यहां से हम डायरेक्ट सेल देख सकते हैं, ये हमारा सेल होगा, और ये यहाँ पे कहीं पे हमारा ये सेल होगा। और ये एटलीस्ट हमारा पहला एंट्री, हमारा पहला कंफर्मेशन एंट्री अगर कर रहे हैं तो यहाँ यहाँ ये तो मैंने यहाँ पे एक डायरेक्ट सेल मारा था, लेकिन अगर कंफर्मेशन एंट्री आप कर रहे हैं तो ये हमारा सेलिंग होगा, और डायरेक्ट सेलिंग करना है, कोई वेट नहीं करना है कि किस तरीके से जाएगा नहीं जाएगा। क्या? और यहां तक मेरा टीपी है। ठीक है, ये पहला टीपी है। दूसरा टीपी कौन सा होगा? 15 मिनट का लोअर लो। ठीक है, अब देखिए मार्केट क्या किया है। मार्केट आया, ठीक है, ये पूरा पीओआई ही है तो इसको मैनिपुलेट भी किया तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा यहां तक आया, हमें क्या किया मार्केट ने? ये यहाँ पे गया, ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद फिर इस एरिया से, ये जो हमारा एरिया है, यहाँ से फिर से गया। तो अब हमें क्या करना है? अब मैं चाहूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे, ये हमारा एक्सटर्नल शिफ्ट हुआ जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे, और यहाँ पे मैं इंटरनली शिफ्ट लेके मैं यहाँ पे भी एक डायरेक्ट एंट्री देखता और यहाँ से भी सेल कर सकता था। अब मैं यहाँ पे क्या है, अब मैं यहाँ पे इंटरनल शिफ्ट देख के भी एक सेल ले सकता था, और सेल कहाँ से लेता? ये हमारा वीक है जो अनमिटिगेटेड है, 50% इसको लिया नहीं है, तो हम यहां से भी सेल देख सकते थे। ये देखिए, मार्केट ही यहां से लेके गया। आप
इतना ज्यादा आप नहीं कर सकते थे, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ऑर्डर फ्लो, ये पूरा, ये ये पूरा। आप चाहते तो यहाँ से हम सेल देखते हो, और एसएल हमारा लेकिन इसके ऊपर ही होता, क्योंकि इंटरनली शिफ्ट हो चुका है, तो एसएल हमारा यहाँ पे होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट यहाँ पे आएगी, इसलिए मैंने ये एरिया दिया हुआ है। और देखो, इसके इसका एसएल, ये कंफर्मेशन एंट्री है, लेकिन ये क्या है, एक्सटर्नल शिफ्ट, जो कि हम आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। और ये क्या है, इंटरनल शिफ्ट। इंटरनल शिफ्ट जब होता है तो बहुत छोटा एसएल होता है, और रिवार्ड बहुत ज्यादा होता है। एसएल हमारा जस्ट इसके ऊपर होता है, मतलब ये 2 पिप का भी एसएल नहीं है। और ये पहला टारगेट हमारा एटलीस्ट कौन सा है, ये पहले टारगेट में ही आपको 1:12 दे रहा है। ठीक है, और सेकेंड टारगेट हमारा कौन सा हो जाएगा, 15 मिनट का लो। तो मार्केट ने, मतलब 15 मिनट में भी मैंने क्या बताया, 15 मिनट में का भी जो मैंने आपको दिखाया है ऑर्डर ब्लॉक, वो वही चीज है कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चले। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग में हमें क्या देखना है, पहला, सबसे पहला हमें देखना है इंड्यूसमेंट हमारे ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे। अगर सेलिंग का देख रहे हैं तो जस्ट नीचे, और बाइंग का देख रहे हैं तो हम जस्ट ऊपर। तो ये क्या है हमारा, इंड्यूसमेंट हमारा यहाँ पे है। ठीक है, इस इंड्यूसमेंट के बाद में अगर आप ऑर्डर ब्लॉक देखते हो, और ऑर्डर ब्लॉक तो हमारा ये भी है, लेकिन ये आप इम्बैलेंस दिख रहा है, नहीं है, सिग्निफिकेंट मूव भी नहीं है। ठीक है, अब यह क्या है, यहाँ पे मार्केट ने हमें इस तरीके से ले लिया, ये हमारा सिग्निफिकेंट मूव था। चार जो मैंने बताया वो चारों फिल कर रहा है, आईडीएम भी है, इम्बैलेंस भी है, सिग्निफिकेंट मूव भी है, और लिक्विडिटी भी स्वैप किया हुआ है इसमें। ये देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी जो मैंने बताया था नहीं, सब बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबल होता है, वो स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी स्वैप किया हुआ है। ये देखो, ये देखो, स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी स्वैप किया हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबल होता है। मार्केट ने गया, फिर से ये इसको मार्केट मेकर था, तो इसको एक्सटर्नली शिफ्ट करके इंटरनली भी शिफ्ट करना था, उनने इंटरनली भी शिफ्ट किया। इसके बाद देखो फिर कितनी लंबी मूव मिली है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी कि ऑर्डर ब्लॉक में किस तरीके से होता है, एंट्री किस तरीके से करनी है, ये भी मैंने बता दिया। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, या फिर थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप जाओगे ना, वो बहुत मजा आएगा। और हर हर मिनट, इसके बाद जब एक बार पीओआई से आ जाना, तो हर मिनट में आप एंट्री कर सकते हो। अब ये देखो, यहाँ पे इंटरनली शिफ्ट हो गया, इंटरनली शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया, मार्केट ने फिर से इसको ब्रेक किया, यहाँ पे इसको ब्रेक किया। ब्रेक किया तो ये आईडीएम कौन सा है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है सिग्निफिकेंट मूव के साथ, ये देखिए। अब हर मिनट मिनट में आप एंट्री कर सकते हो, एक बार इंटरनल शिफ्ट हो जाने के बाद। ये देखो, मार्केट गया, सिग्निफिकेंट मूव था, ये था, फिर से ड्रॉप हुआ। ठीक है, और ये बहुत तेजी से ड्रॉप होता है जब भी एरिया में जाता है ना, सही से एरिया में। एक चीज और है ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए, वो आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। ये 4 कंफर्मेशन दिया है ना, फिफ्थ एक और होता है ऑर्डर ब्लॉक के लिए, वो इससे भी ज्यादा हाई प्रोबेबल होता है। वो चीज यहाँ पे फिल हुआ है, लेकिन वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ऑर्डर ब्लॉक आपको समझ में आया हो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद।